नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार वाहिद नसीम जी। नसीम जी, आपका स्वागत है। जी सामान्य शुक्रिया। तौर पर आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री दिल्ली आ चुके हैं या आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है मुख्यमंत्रियों का दिल्ली आना, क्योंकि नीति आयोग की बैठक है, इसमें शामिल होना, अपने राज्य के लिए अपने हकों की मांग करना, अपनी पैरवी करना इस बैठक में। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी इन तमाम उन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका पहुंचना बड़ी बात इसलिए है कि इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैठक की, लखनऊ मंडल के विधायकों, सांसदों, विधान परिषद के सदस्यों और मंत्रियों की। लेकिन उस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम मौर्य जी नहीं पहुंचे। कल जब बैठक हुई थी प्रयागराज मंडल की, तब भी वो मौजूद नहीं थे। और इस मध्य एक चीज और भी है कि पिछले 10 दिनों का जो सोशल मीडिया पे काम किया है ब्रजेश पाठक ने, यदि उस पर हम गौर करेंगे, देश गौर करेगा, तो पिछले 10 दिनों में उन्होंने 40 से अधिक ऐसे विधायक जो बीजेपी से संबंधित हैं उनसे मिले, उनकी फोटो शेयर करी और साथ साथ उन विधायकों में से 10 के आसपास मंत्री और कुछ विधान परिषद के मेंबर भी थे। ये जो मुख्यमंत्री की बैठक में न जाना, अघोषित बायकॉट करना डिप्टी सीएमओ का, और इस बीच शक्ति प्रदर्शन के स्टाइल में विधायकों का मिलना, की फोटो शेयर करना और अधिकांश फोटो में अपने मुख्यमंत्री को टैग न करना, और इस बीच मुख्यमंत्री की दिल्ली में कदम ताल। चर्चा यह भी है कि उनकी प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत होगी, लेकिन साथ में ब्रजेश पाठक सुबह ही वहां पहुंच गए थे दिल्ली, और माना यह भी जा रहा है कि मौर्य जी भी देर रात तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या लगता है, इस कदम ताल का कोई मतलब है? जी जी बिल्कुल मतलब है। देखिए ये बात तो शुरू होगी इस वक्त। बेसिकली अगर हम बात को देखें राजीव जी, जैसे लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, जिस तरीके से अमित शाह और योगी जी के बीच में एक खींचतान और तनाव दिखाई दे रहा था, जिस तरह उन्होंने कानपुर में मीटिंग बुलाई, अधिकारी और जिस तरीके से योगी जी को वर्ड किया, बाहर रखा, पूरी कमांड व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, ये साफ हो गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो योगी जी को मुख्यमंत्री रहने नहीं दिया जाएगा। मगर एक बात और भी इसमें वाज़ेह थी कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में केशव प्रसाद मौर्य जी को अध्यक्ष बनाकर एक भारी जो माहौल है वो बनाया गया, भारी बहुमत से 17 में जीत के भारतीय जनता पार्टी चुनाव आई, और फिर केशव प्रसाद मौर्य को बाहर कर दिया गया और योगी जी को बना दिया गया। उस वक़्त बड़ी चर्चा थी कि योगी जी ने अपने दम पर मुख्यमंत्री पद प्राप्त किया है, यानी कि उनके साथ जो विधायकों का, उनकी टीम का, उनके खेमे का जो दल है, वो इतना मजबूत है कि उसके बगैर सरकार नहीं चल सकती। तो अब सवाल यही उठता है, मतलब जो है मजबूरन, अगर उस वक़्त मजबूरी में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो राजीव जी जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो है मेरे ख्याल से पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो है ब्रजेश पाठक पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली पसंद के तौर पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य भी पुराने संघ कार्यकर्ता है। अशोक सिंघल ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद तमाम एक्टिविटीज की और की, और बेसिकली जो गौ रक्षक दल के भी ये जो है एक बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। तो इनका जो कार्यकाल है पूरा वो भी संघ के साथ जुड़ा हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य का और ब्रजेश पाठक का भी। तो मगर केशव प्रसाद मौर्य संघ के लिहाज से भी भारी पड़ते हैं, और उन्होंने उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल उत्तर प्रदेश में की थी, जो बाद में योगी दूसरा टर्म जो है वो जरूर योगी के नाम पर लड़ा गया था और योगी ने इसमें जीत हासिल की थी, जिसमें मोदी की जो वोटरशिप वो भी शामिल थी। यहाँ ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये खींचतान है, यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में भी अगर दिखाई दे रही है, तो मतलब साफ है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो भी जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल इस मायने में भी है राजीव जी, कि जिन्होंने 17 में सत्ता को अपनी ताकत के दम पे प्राप्त किया था, अब अमित शाह के हुक्मनामे पे वो सत्ता छोड़ देंगे योगी जी, संभव लगता नहीं है। मगर इस उठापटक में ये हो सकता है कि इनकी सारी सरकार चली जाए, चूँकि योगी जी के समर्थक भी हैं, अभी भी हैं। मगर इस बीच में न मतलब अगर योगी जी के समर्थक दल नहीं होते,
तो जिस तरह की लोकसभा की कार्यशैली रही है, जो इल्जाम योगी जी पे लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सक्रियता नहीं दिखाई, तो इसका मतलब सरकारी अमले ने, विधायक दल ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने योगी जी की बात सुनी है। और अगर योगी जी की बात सुनी है, तो इसका मतलब साफ है कि वो अभी भी मजबूत है। अगर वो अभी भी मजबूत है, तो फिर इसका मतलब तो साफ हो जाता है ना कि आप अपनी नीति बनाते रहें, आप बदलते रहें, क्योंकि राजीव जी, ये भी देखा जाए कि योगी जी अगर सत्ता छोड़ते हैं तो वो सीधे मठ को जाएंगे, वो ये बात अच्छे से जानते हैं, तो आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। अब आप बताएं कि इसके क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होने की संभावना। अच्छा, एक चीज और हम जब देखते हैं, जब कभी चुनावी साल में किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को बदला जाता है, अक्सर विपक्ष परेशान होता है, क्योंकि जिस तरह से वो घेर रहा होता है, उसकी रणनीति एकाएक उसे चेंज करनी होती है, क्योंकि नया आदमी आता है, जब तक उसके खिलाफ नाराजगी डेवलप होगी, तब तक चुनाव सामने आ हाँ, जाता है। चाहे इसको हरियाणा का उदाहरण देख लें, सैनी जी को जो बदला तो असहज हो गई बाकी विपक्षी दल। उत्तराखंड में लास्ट टाइम पुष्कर सिंह धामी जी को लाए थे, उससे पहले जो है बदल के तीरथ सिंह रावत को बनाया था, उससे पहले हाँ, त्रिवेंद्र रावत जी थे। लेकिन अचानक पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद चीजें धीरे धीरे बदलती गई। जिस कथित गुस्से या एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, वो बदलते बदलते भाजपा को वापस सत्ता दिला गई। लेकिन इस वाले मोड पे अचानक ये दिख रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता जब जेल से बाहर आते हैं मुख्यमंत्री जी दिल्ली के, तो भविष्यवाणी कर देते हैं कि योगी जी को हटाया जाएगा। खैर, वो चुनाव से पहले की बात थी, उसे राजनीतिक प्रपंची में बांटा जा सकता है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के सांसद बाकायदा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि योगी जी को हटाने की प्लानिंग हो रखी है, उनको दिल्ली इशारा कर रहा है, उसके आधार पर मौर्य जी काम कर रहे हैं। यही बात अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं लगातार। तो वो तो ये कह रहे हैं कि वो मात्र मोहरा है, इशारा दिल्ली कर रहा है, वाईफाई का कनेक्शन दिल्ली के पास है, वो सिर्फ एक मोहरा है, बटन वहां से दबाया जा रहा है, उस अनुसार ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो विपक्ष के खेमे में जो खुशी या जिस तरह की भावना दिख रही है, परेशानी नहीं दिख रही है। बार बार वो इस बात को विपक्ष भी हवा दे रहा है कि योगी जी को हटना है, योगी जी हटने जा रहे हैं। कहीं योगी जी के हटने से विपक्ष की खुशी आपको लग रही खुशी है, या मौर्य जी के आने हाँ, से बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, वो नहीं चाह रहे हैं योगी जी? देखिए एक बात मैं आपको थोड़ा सा हम इसका एनालाइज करते हैं डीप के इसमें जो विपक्ष की खुशी है वो क्यों है। हालांकि विपक्ष को स्वामी जी। माफ करना केशव प्रसाद मौर्य की जो सदारत थी उसी में हराया गया था और बुरी तरह से धराशायी कर दिया गया था। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन में काम किया है और संगठन को जो है पूरी तरह से वो संगठन योगी जी का नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य के अंडर में ही काम कर रहा था। तो यहाँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तो जो योगी जी के प्रति भी एक मशीनरी के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी पाई जाती है और यूपी में भी अब जो हुई है वो मगर वो इक्वल है। मतलब उसमें माना जा सकता है कि अगर एक तबका जो है योगी जी से काफी नाराज है तो दूसरा तबका नौकरी को लेकर एजुकेशन करके जो कुछ भी अब अग्निवीर को लेकर जिस तरह आज मोदी जी ने बयान दिया है कारगिल के अंदर कि भाई हम लोग जो है वो अग्निवीर जो है वो ये योजना चलेगी, फौज को हम युवा बनाएंगे, किसी कीमत पे हम नहीं बदलने वाले हैं, पेंशन हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। तो मतलब उन्होंने अपना इरादा क्लियर कर दिया है। उसके बावजूद नाराजगी और मोदी जी के प्रति बढ़ेगी क्योंकि युवाओं का भविष्य 5 साल की नौकरी नहीं है और जो तैयारी करके जाएगा मापदंड वही हैं जो एक फौजी के लिए होते हैं, जो एक कैडेट को भर्ती किया जाता है, जो को मतलब क्वालिफिकेशन आपको उतनी ही है, आपकी जो फिटनेस क्लेरेशन है वो भी वही है। यानी मेहनत उतनी ही करनी है, चाहे आपको 60 साल की एज तक नौकरी करनी हो या फिर आपको जो है वो 5 साल की नौकरी करनी हो। 5 साल के बाद सब जानते हैं कि 5 साल के बाद वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। और आदमी सरकारी नौकरी में दरअसल इसलिए जाता है कि उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर जो है सेव हो जाए। तो यहाँ मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ने की संभावना है। योगी जी को लेकर सिस्टम में भी नाराजगी है, जनता में भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। डिक्टेटरशिप जैसा माहौल लग रहा है, कह रहे हैं लोग बाग कि ऐसा कुछ माहौल है कि भाई न मंत्रियों की सुनी जाती है, न संतरियों की सुनी जाती है, न कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। सिंगल हैंडेड जो है सत्ता चल रही है। सिंगल हैंडेड तो केंद्र में भी चल रही है। तो कुल मिलाकर जो है
दोनों के खिलाफ सिंगल हैंडेड मामला जो है वो चल रहा है। और अगर मेरा मानना राजीव जी बड़ा स्पष्ट है कि विपक्ष में खुशी का कारण बहुत स्पष्ट इसलिए है कि ब्रजेश पाठक जो है वो अपनी लॉबिंग करेंगे तो दरारें पैदा होंगी। ब्रजेश केशव प्रसाद मौर्य अपने मुख्यमंत्री पद के दावे को मुकम्मल लेके चलेंगे तो संगठन नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि योगी जी का फ्यूचर उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर योगी जी को कहें कि वो केंद्र में मंत्री आके बन जाए तो जितना मैं नेचर को देखिए, अगर हम शिवराज चौहान के साथ क्या किया, शिवराज चौहान ने पूरी मेहनत की, मतलब लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त जीत हासिल हुई और विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को एक बार, और उसको उठा के अलग कर दिया। मगर केंद्र में कृषि मंत्रालय दे दिया। मगर एक तरह से एक लंबे समय से एक राज्य पे राज करने वाला मुख्यमंत्री, उसे कृषि मंत्रालय दे दिया, और यहाँ केंद्र में मंत्रियों की औकात कितनी है ये सब जानते हैं। प्रमोशन फॉर डिमोशन जी जी, तो डिमोशन कर दिया बजाय प्रमोशन के। वो कर रहा हूँ, प्रमोशन फॉर डिमोशन। कभी एनडी तिवारी ये क्या करते थे, जिस IAS अधिकारी ने कहना नहीं माना चुपचाप उसका प्रमोशन करके बिठा देते थे अपने सचिव बना के, और 3 महीने तक कोई काम ही नहीं देते थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रमोशन क्या रहा? प्रमोशन फॉर डिमोशन जो है वो किया गया। ये प्रमोशन फॉर डिमोशन योगी जी के नेचर में नहीं है। योगी जी एक अड़ियल किस्म के व्यक्ति है, जो आप समझ सकते हैं ना कि अदालत कुछ भी कहती रहे, कानून कुछ भी कहता रहे, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, अमित शाह कुछ भी कहता रहे, योगी जी ने जो करना है वो करते हैं, वो करते आए हैं। तो जिस नाथ संप्रदाय जो है, नाथ संप्रदाय के जो साधु है, संत है भारत में, वो सबसे बड़ा संप्रदाय है और उसी के वो महंत है। तो आसानी से उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी अपनी एक सत्ता है। अधिकांश विद्यार्थी उन्हें महाराज बोलते हैं आज भी। नहीं नहीं, वो तो सभी यहाँ या तो बाबा जी बोलते हैं या महाराज जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री कोई बोलता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि मेरा मानना ये है कि आप अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप टिहरी में और बिल्कुल उत्तराखंड की देवभूमि की एक सुंदर जगह पर बैठे के मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो आपको उत्तराखंड और उत्तराखंड, चूंकि उनका ताल्लुक उत्तराखंड से भी है, तो क्या जो उनके निजी समर्थक हैं वो नाराज नहीं होंगे? और ये क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर उत्तराखंड में भी पड़ेगा? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं राजीव? मैं तो इसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी भारत देश के अधिकांश हिस्सों में मानता हूं। मैं जिस सीट पर हूं इस समय, टिहरी जो विधानसभा है, यहां लास्ट मिनट पे आखिरी दिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व विधायक को बीजेपी अपने दल में लाई थी और उनको टिकट दिया था। लेकिन ये सीट फंसी हुई मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ जो निर्दलीय विधायक थे, उससे पूर्व निर्दलीय मंत्री भी रहे थे, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया था। अब वो भी बीजेपी में चले गए हैं, दिनेश लाई। माना जा रहा था कि उनका निजी जो ग्राफ है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा ग्राफ है। आखिरी दिन इस सीट पर योगी आदित्यनाथ को लाया गया। फंसी हुई सीट थी, बीजेपी जीत गई। श्रीनगर में जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी सीट को भी गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन, अभी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस से, ये माना जा रहा था उनकी सीट भी कमजोर सीट है। उसी दिन उनको श्रीनगर भी ले जाया गया, श्रीनगर की सीट भी निकल गई। और वो लास्ट के 1-2 दिनों में फिर कोटद्वार सीट में लास्ट समय पर टिकट दिया था जनरल बीसी खंडूड़ी की बेटी जी को, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष है। क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी कोटद्वार, उनकी विधानसभा दूसरी थी, उनका टिकट काट के उनको वहां भेजा गया लास्ट मिनट पे। वहां भी योगी आदित्यनाथ जी को भेजा गया। तीनों सीट बीजेपी जीत गई। ऐसी बहुत सारी सीटों पर जहां लास्ट मिनट में योगी जी जाते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो एक वर्ग है जो उनकी बात को ये मान के कि ये वो सिर्फ नेता है, बल्कि वो उनके महंत हैं, उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र है, उसका फर्क पड़ता है। ऐसे ही सतपाल महाराज को बेच के भी फर्क पड़ता है। तो कुछ ना कुछ वोट बैंक इनका होता है। और जब वो किसी को कॉल कर देते हैं, कह देते हैं मंच से, भाई तुमने ये वोट देना है, इसलिए देना है, तो कुछ एक हिस्सा उनकी बात को मानता है, तो उनका प्रभाव है। इन सब के बीच में आपसे एक विषय पर और जिक्र करना चाह रहा था। पल्लवी पटेल है, जब आपने मौर्य जी की बात करी और उनके शानदार जीत का याद भी दिलाया, तो हमें ध्यान यह भी करना चाहिए कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो शानदार हार भी थी इनकी। और जब इनकी शानदार हार हुई थी तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने इनको 7,000 से अधिक वोट हराया था। हालांकि वो अपना दल के एक हिस्से की नेता है, लेकिन टिकट उन्हें, और जो उनका चुनाव सिंबल था वो सपा का था, सपा के समर्थन से वो चुनाव लड़ी थी। उन्हीं डॉक्टर पल्लवी पटेल से 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। उनके पास उनकी, हालांकि वो शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन
जिस व्यक्ति ने को उन्होंने हराया था वो डिप्टी सीएम मौर्य जी है। उनके बाद के मायने क्या है? एक विषय ये हो सकता है। दूसरा, जिस जिस सिराथू सीट से उन्होंने हराया था कौशाम्बी जिले की मौर्य जी को, डिप्टी सीएम को, उसके ठीक 100 किलोमीटर के दायरे में जो दूसरी सीट पड़ती है, वहां फूलपुर के जो सांसद बन गए हैं, उन्होंने सांसद बनने के बाद रिजाइन कर दिया पटेल जी ने। उनके बदले जो उपचुनाव हो रहा है वहां इनकी भूमिका है। क्या इनको सपा से हटा के टिकट दिया जाएगा? क्या इनको उस चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका होनी है? इसके लिए गठबंधन किया गया है? या फिर ये टीचिंग गेम हो रहा है? यदि वो फोटो दिखा रहे हैं तो उन्होंने भी फोटो दिखा दी कि जिसने तुम्हें हराया था उसको, उससे मेरी मुलाकात हुई इस विधायक से, इस बहाने डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी की हार हुई थी, ये बात चर्चा में आ गई है। इसके संकेत हो सकते हैं, दिल्ली तक संकेत दिया जाए कि भाई ये चुनाव भी हारे हैं अभी ताजा ताजा। नहीं 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 जी। ये इसमें यही तो बात है ना। देखिए, जो मौर्य जी को चुनाव हारने की बात है या हरवाने की बात है, यही इल्जाम जो है योगी जी के अपने सर पे मोदी जी को लोकसभा चुनाव में कमजोर करने का इल्जाम है। तो राजनीति में ये सब चलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपका प्रतिद्वंदी जो नेक्स्ट स्टेप पे खड़ा हो, यानी जिस तरह मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के नेक्स्ट स्टेप पर अगर योगी जी खड़े हैं, तो उसी तरह योगी जी के लिए केशव प्रसाद मौर्य नेक्स्ट स्टेप पर खड़े हैं। तो वो अगर उनको हरवा रहे हैं, तो यहाँ अलबत्ता मोदी जी तो चाहते हैं या अमित शाह जी तो चाहते हैं कि, क्योंकि ये तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि नंबर 2 बनने की, जो नंबर 2 है की पोजीशन का जो दावा है वो अमित शाह जी का है। मगर तमाम देश में तमाम एयरपोर्ट पर मोदी योगी जी ने भी अपने जो है फोटो लगवाए हैं और नेक्स्ट टू पीए जो है नंबर 2 का अपने आप को प्रोजेक्शन किया है। तो इसी तरह जो 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 कुछ केशव प्रसाद मौर्य के बारे में डिमांड के स्टार कैंपेनर है। हाँ, मतलब वही वही सूरत हाल जो है मोदी जी कह रहा हूँ, डिमांड के स्टार कैंपेनर है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी चाहता है कि योगी जी की सभा हो जाए। नहीं नहीं वो अलग बात होती है। वो ये स्टार कैंपेनर है कि योगी जी की सभा हो जाए। मैंने जो बात कही है वो ये है कि योगी जी जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मोदी जी का नाम आता है देश में, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का वोटर, कोर वोटर है, अगर वो मोदी जी का नाम लेता है तो साथ में ज्यादा लफ्जों में योगी जी का नाम भी लेता है। वो योगी और मोदी करके ही बात करते हैं। आप 90% वोटर को सुनेंगे तो योगी मोदी शब्द जो है वो मिलाकर बात करते हैं। अगर यहाँ योगी जी को किनारे कर दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह के डंडे के नीचे जो है योगी जी मंत्रालय स्वीकार करेंगे या बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि इस 10 सालों के अंदर इनके रिश्ते कतई भी मधुर नहीं रहे हैं और बंद कमरे में जो भाषा शैली है वो एक दूसरे के लिए कटु रही है। तो यहाँ पर बड़ी स्पष्ट बात यह है कि बाबा जी को मठ में वापस जाना पड़ेगा। तो बाबा जी क्या मठ में चले जाएंगे या फिर जो है प्रभाव क्या होगा? प्रभाव मुझे ये दिख रहा है कि ये तो तय है कि योगी जी को बदला जाएगा और योगी जी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। योगी जी अब फाइट करने की स्थिति में नहीं है कि वो उनके साथ विधायक खड़े रहें। और लेकिन ये जो प्रयोग, यदि ये प्रयोग है, यदि मौर्य जी फ्रंट फेस है या सिर्फ योगी जी का विकेट गिराने के बॉलर हैं या फ्रंट फेस है सीएम बनने के कुर्सी के दावेदार हैं, तो 8 से 10% तक ये कुशवाहा समाज है जिसका एक अंग मौर्य भी होते हैं, सैनी भी होते हैं, मार्चे भी होते हैं। हाँ हाँ। तो 8 से 10% वर्ग को करने के लिए, और जो इस समय योगी जी की छवि है वो जात से ऊपर है। उनको लोग साधु होने के नाते किसी जाति से ऊपर मानते हैं। और जब उनको हटाने की चर्चा अभी अरविंद केजरीवाल और अन्य माध्यमों से, तो राजपूत वर्ग में 2 चीजों को लेकर बहुत नाराजगी हुई जिसका पूरे देश में असर हुआ। एक, जनरल वीके सिंह को टिकट न देना, दूसरा योगी जी को हटाने की चर्चा होना। उसका देश भर में राजपूतों ने विरोध किया और बीजेपी को वोट नहीं दिया, जिसका एक कारण वो भी है कि 240 सीट पे जो अटकी है भाजपा की रेस, उसका एक बड़ा कारण हुआ है। यदि जो छलावा होता है दूध का, जिसको एक बार आग लग जाती है, पीड़ा हो जाती है, वो हर चीज से डरता है। अब ये भी ताजा ताजा आपकी पोजीशन गिरी है, तो योगी जी को छेड़ने की संभावना पे जो पोजीशन गिरी थी, योगी को छेड़ देने के बाद क्या होगा? क्या इस बात का आकलन नहीं हो रहा होगा? नहीं, आकलन हुआ होगा, मगर जिद कई बार, देखिए माफ करना, अब जिस दिन से मोदी जी सत्ता में आए हैं, पहले दिन से उन्होंने कभी विपक्ष की मतलब कमजोर
या कोalition की राजनीति नहीं की है, उन्होंने एक ताकतवर मुख्यमंत्री की राजनीति की है। चूँकि वो जब सत्ता में थे, इत्तेफाक से केंद्र में फिर सरकार उसकी आ गई थी, कांग्रेस की आ गई थी और कांग्रेस की सरकार होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अपने जो बड़े लीडर्स थे, वो क्योंकि विपक्ष में बैठे थे, तो जो फंड का गुज़ारा चलता है, पार्टी की जो मदद होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो स्टेट के मुख्यमंत्री करते हैं। तो ऐसे में तो उनकी ज़रूरत थी, उनको हटाने का कोई मतलब नहीं होता था। उसके बाद वो खुद इतने मजबूत हो गए कि उस मतलब उन्होंने एक तरह से एक राजा की तरह जो है शासन प्रशासन को चलाया है। वो मुख्यमंत्री जो जहाँ ये माना जाता है, क्योंकि यूपी में जितनी सीट बीजेपी के कम हुई है, उतनी ही सीट से बीजेपी चुनाव हार चुकी है। वो अलग बात है कि वो एनडीए के घटक को अपने साथ मिलाकर जो है सत्ता में है, जो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल से ज़्यादा टिकने वाली है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। क्योंकि अभी जो कुछ और पीछे पर्दा बहुत कुछ चलता है दुनिया में, ये अभी योगी जी की सत्ता को गिरा रहे, कोई इनकी सत्ता के भी चक्कर में लगा होगा, कहीं न कहीं कुछ चल रहा होगा। मगर एक बात तय है कि मुझे ऐसा लगता है कि योगी को इस वक़्त से हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए हिट विकेट होने जैसा होगा और विपक्ष में खुशी की लहर ज़रूर होगी। चूँकि एक तरह से सिर्फ़ शासन प्रशासन की कमांड की वजह से योगी को जो लोग पसंद नहीं भी करते, वो भी वोट दे रहे हैं। जो लोग किसी भी कार्यशैली से सहमत नहीं है, वो भी कम से कम शासन प्रशासन की जो लूट-मार, डकैती इस तरह के जो निज़ाम को कंट्रोल किया गया है, वो क्रेडिट योगी को जाता है। जो आने वाला मुख्यमंत्री होगा, क्या वो इस तरह से हैंडल कर पाएगा? क्या वो संगठन के लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, जैसे योगी जी नहीं सुनते? क्या वो जो है अपने मंत्रियों की बात बिल्कुल सुनने की हिम्मत रखेगा कि वो किनारे करके सिर्फ अकेला राज चलाए? क्योंकि अकेला नहीं चलाएगा तो सिफारिश होगी तो फिर क्राइम होंगे और चीज़ें बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर मुख्यमंत्री तुरंत बदल दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की रेटिंग बहुत तेज़ी से नीचे आएगी और फिर मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी उसे रिकवर नहीं कर पाएगी। मेरा मेरा चलो, विश्लेषण ये है। आप क्या कहते हैं? आपने आपने गंभीर चर्चा करी और निगाह सबकी है। ये वाली जो दिल्ली की यात्रा है, इसमें योगी जी अपना विकेट बचा के वापस लखनऊ आएंगे या विकेट गंवा के आएंगे, कुछ क्षण का इंतजार करते हैं। हो सकता है कि फिलहाल जो राजनीतिक बातचीत हो रही है कि इस महीने उपचुनाव है, तब तक ये बात टाल दी जाए और उपचुनाव के रिजल्ट को आधार बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी को हटाने का यदि हारते हैं तो हटाने का आधार वो बनाया जाए, और यदि उपचुनाव में जीतते हैं तो मुख्यमंत्री जी बचने की कोशिश करेंगे उस रिजल्ट के सारे। लेकिन वो इस बार जो चुनाव हो रहा है यूपी में 10 विधानसभा सीटों का, बड़ी बात यह है, क्या बीजेपी जीतने के लिए लड़ रही है या बीजेपी का कोई वर्ग हराने के लिए लड़ रहा है, या क्या होना है? इसकी तस्वीर और भयानक हो सकती है, उसके चेहरे और खराब हो सकते हैं, अगले कुछ दिनों में भी दिखाई देंगे। आपसे बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया भाई जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।